गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। यानी पहले आपको हेडलाइंस दिखा देते हैं। आज सागर के बीना दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ करेंगे ट्रांसफर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को भी देंगे राशि। ग्वालियर में सड़क पर गिरी गणेश प्रतिमा, लोगों ने किया चक्का जाम। क्षतिग्रस्त प्रतिमा को किया गया विसर्जन। दतिया के हमीरपुर में चली गोली, घटना में एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी है सिविल लाइन थाना की पुलिस। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पानी में डूबने से 6 लोगों की चली गई जान। 4 लापता, दमोह में 4 बच्चियों और जबलपुर में 2 नाबालिगों की मौत। विदिशा में एसएसएफ जवान समेत 5 लापता। दमोह हादसे में 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। जबलपुर के कटंगी में फिर मिले 6 मवेशियों के कटे हुए सर। 5 सर गोवंश और 1 सर भैंस का बताया गया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। देखिए, सड़क हादसों की वजह से दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, ये आपने भी देखा होगा। ग्वालियर से कुछ ऐसी ही खबर आई है जहां पर सड़क पर गणेश जी की प्रतिमा गिर गई। और पता ही क्यों गिरी? सड़क के गड्ढे में फंसकर गणेश जी की प्रतिमा गिर गई। प्रतिमा गिरते ही हंगामा हो गया, क्योंकि भारी संख्या में लोग विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। लोगों ने हंगामे के बाद चक्का जाम कर दिया। क्षतिग्रस्त प्रतिमा के बाद में सम्मान के साथ विसर्जित किया गया, लेकिन इसकी वजह से सिस्टम की पोल खुल गई। सरेआम सिस्टम की पोल खुल गई, क्योंकि जो ग्वालियर में गड्ढा युक्त सड़कें हैं उससे हर ग्वालियर वासी तो परिचित था ही महेंद्र, लेकिन अब पूरा मध्य प्रदेश जान गया कि ग्वालियर में गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त सड़कें होती है। कैसे हुआ, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी बता दूं कि जिस तरह से जब मूर्ति जो गणेश विसर्जन का कन्नासीपुरा के जो युवा थे, जो कि बड़ी दूर से 2 दिन से अपने 3 किलोमीटर तक 25 फीट की मूर्ति जो गणेश प्रतिमा थी वो लेकर आए थे। 3 किलोमीटर बड़ी 2 दिनों की मशक्कत के बाद वो 3 किलोमीटर चल पाए थे। और वहां तक जब पहुंचे तो जो गड्ढा था, गड्ढे में जो पहिया था गाड़ी का वो उसमें पहुंचा, तो उसके बल बैलेंस होने के कारण ये पूरी मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण युवाओं में आक्रोश था। और इसको लेकर उन्होंने कई घंटों तक जाम किया, हंगामा किया। उनका कहना था कि जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत की जाए, उनका पेचवर्क किया जाए। जो पेचवर्क था वहाँ पे गड्ढा था, वहाँ पे जो अगर पूरे ग्वालियर की बात की जाए तो क्या स्थिति है महेंद्र, जरा बताइए, वो भी हमारे दर्शक सुन लें। बिल्कुल, पूरी ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर की सारी ज्यादातर सड़कें गड्ढों में ही है तब्दील है। और वहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि जो लोग हैं वहाँ पे परेशान है। कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी हालत, उनकी जो सड़कें हैं वहाँ की नहीं सुधरी हैं। कई बार प्रशासन से उन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, कई बार उसकी सड़कों की मांग की सही करने की, लेकिन हालत वही की वही है। लेकिन जिस कारण यहाँ मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसकी लेके हालांकि ऊर्जा मंत्री भी वहां मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस गड्ढों को लेकर उन्होंने कहा था कि इस पर जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं मुझे किस तरह। देखिए, ये कह तो दिया जाता है कि जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाती है। जनता उस वक्त शांत हो जाती है। बाद में नेताजी भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कब, कहां और क्या कहा था। लेकिन ग्वालियर में एक बात तो क्लियर है कि यहां पर गड्ढा युक्त सड़कें आपको हर गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर देखने को मिल जाएंगी। और इसी वजह से गणेश जी की प्रतिमा गिरी भी है। अब बात कर लेते हैं रायसेन की। रायसेन में डायरिया का प्रकोप है। एक ही गांव के 60 लोग बीमार हो गए। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। हॉस्पिटल में इन सभी को एडमिट करा दिया गया है। अब गांव में डॉक्टर की टीम भेजी गई है ये पता लगाने के लिए आखिरकार ये हादसे कैसे, माफ कीजिएगा, ये बीमार लोग क्यों पड़ रहे हैं। एक साथ 60 लोग कैसे बीमार हो जा रहे हैं डायरिया की वजह से।
क्या ये सभी जो पानी पी रहे हैं वो पानी ठीक है, जो भोजन ले रहे हैं वो भोजन सही है। ये जो डॉक्टर्स की टीम गई है वो इन सब बिंदुओं पर जांच पड़ताल करेगी। संतोष मालवी रायसेन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जो डॉक्टर की टीम गई थी वो किस निष्कर्ष पर पहुंची? जी देखिए, डॉक्टर की टीम दूषित पानी की वजह से ये सारी चीजें बता रही है। हालांकि ये वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी गई है, टैंकरों से वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिले में ये तीसरी घटना है जब इतने लोग बीमार हुए हैं। सिलवानी के पास तो 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और सुल्तानपुर के यहाँ भी डायरिया और अन्य वजहों से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन और CMHO निगरानी रखे हुए हैं। वहां पर भी अस्थायी रूप से अस्पताल बना दिया गया है। जो ज्यादा बीमार है उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, दूसरी जगह भर्ती किया गया है। शुक्रिया संतोष मालवी। देखिए, जिस बात का अंदाजा था वही बात समझ में आई। दूषित पानी पीने की वजह से ये सभी डायरिया से पीड़ित हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम ने भी यही हमारे संवाददाता संतोष मालवी को बताया। अब आपको मुरैना की एक खबर है, उससे अपडेट कर देते हैं। मुरैना में डंपर मालिक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। टोल प्लाजा के मैनेजर से मारपीट की है। डंपर के मालिक ने ओवरलोड डंपर से पेनाल्टी मांगने पर मारपीट की है। डंपर मालिक और उसके 2 साथियों ने पीटा है। मारपीट की घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। टोल मैनेजर ने इस बात की कंप्लेन दर्ज कराई है। डंपर मालिक और उसके 2 साथियों ने पीटा है। टोल प्लाजा के मैनेजर से मारपीट हुई है। असल में ओवरलोड डंपर से पेनाल्टी मांगने पर यह मारपीट हुई। डंपर ओवरलोड था, इसी वजह से डंपर मालिक और उसके 2 साथियों ने पीटा है। ये तो सतेंद्र सरेआम गुंडागर्दी है। अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो टोल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के विवाद सामने आते हैं और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये रहता है कि ओवरलोड गिट्टी और रेत के जो ट्रक और डंपर निकलते हैं उनको वो फ्री कराने के चक्कर में या तो लोकल बदमाश या फिर राजनेताओं के परिजन या राजनेताओं का जिन लोगों को संरक्षण प्राप्त रहता है, ये लोग लगातार आते हैं और इस तरीके के जो टोल पहले पूर्व में भी जो भी संचालन करते थे उनके साथ भी यही स्थिति बनी रहती थी। लेकिन इस बार जो टोल आया है वो स्थिति वही वाली फिर दोहराई जा रही है। लगातार गाड़ियां फ्री कराने के लिए ये मारपीट की स्थिति सामने आती है। उसी क्रम में CCTV कैमरे में जो घटना कैद हुई है उसमें 3 लोग जाते हैं और मारपीट बताया जा रहा है कि ये पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं जिन लोगों ने मारपीट की है। क्योंकि घटना के तुरंत बाद ही जो पूर्व मंत्री है उनका भाई भी टोल नाके पर पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनेता इस तरीके से जो गाड़ियां अपनी फ्री कराते, एक मोटी रकम चूंकि वसूली जाती है गाड़ी वालों से, तो वो अपने उसमें लेना चाहते हैं। और जबकि देखा जाए तो जिन लोगों की लिस्टें लगी हुई हैं टोल नाके पे, उन लोगों के नाम एक भी गाड़ी नहीं होगी, लेकिन वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमाम सारे जो राज्य हैं उनके गाड़ी जो मालिक रहते हैं उनकी गाड़ियां के नंबर ले लेते हैं और उन गाड़ियों को फ्री कराने का काम करते हैं। इस कारण से टोल नाकों पर लगातार विवाद के मामले सामने आते हैं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। इधर पानी में समाई हैं कई जिंदगियां। मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में पानी में डूबने की घटनाएं सामने आई हैं। विदिशा में 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं जिनमें 6 लोग डूब गए। इनमें 3 लोगों की तलाश की जा रही है। दमोह के डूमर गांव में 4 बच्चियों की डूबने से जान चली गई है। दमोह की घटना पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। CM ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इधर जबलपुर के सिहोरा थाना इलाके में कनाड़ी नदी में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। सीहोर में साथियों के साथ पिकनिक मनाने गए भोपाल के एक डॉक्टर की वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई। देर रात डॉक्टर का शव बरामद कर लिया गया। ये फिलहाल हमने पानी में समाई जिंदगानियां इसलिए लिखा है कि ये 4 जो खबरें आई हैं, कहीं पर 6 डूबे हैं, कहीं पर डॉक्टर की मौत हुई, कहीं 4 की मौत हुई है। अगर बात जबलपुर की जाए तो यहां पर 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। दमोह में एक ही परिवार के 4 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। ये बच्चियां भंडारा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। बाद में तालाब के पास पहुंची और पैर फिसलने से ये सभी बच्चियां गहरे पानी में चली गईं।
आनन फानन में सभी बच्चियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना दमोह जिले के डूमर गांव की है। यहां मंदिर में भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था। भंडारा कार्यक्रम में कन्या भोज के लिए एक ही परिवार की 4 मासूम बच्चियां भी पहुंची थी। इसके बाद ये सभी बच्चियां पास के तालाब के पास चली गईं, जहां पैर फिसलने से गहरे पानी में ये चली गईं। घटना से पूरे गांव में मातम है। कोई हनुमान जी के मंदिर भंडारा था, भंडारा करने गई और लौट के बाद से हरकतों में पास के तालाब में नहाने चली गई। शायद पैर फिसला हुआ गहरे पानी में डूब गई। माची में रखवा दिया है और सुबह जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम करके इनको पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। सब परिजनों के गंभीर मिट्टी के फिसलने के कारण डूब गए। फिर वहां से हम लोग को जैसी सूचना मिली बच्चों के साथ, हम लोग तुरंत वहां पहुंचे और उसके बाद हम लोग ने तुरंत गाड़ियों में तीनों बच्ची को निकालकर नोएडा अस्पताल सरकारी में भर्ती कराने के लिए इमरजेंसी में गाड़ी लेके बिलेरो से तुरंत आए दमोह सरकारी अस्पताल दमोह के लिए। तो यहाँ पर आया था तो देखा डॉक्टर साहब ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। थाना प्रभारी महोदय को बता दिया है, मृत कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ गए? खबर भोपाल से है। दमोह के डूमर गांव में तालाब में डूबने से 4 की मौत हुई है और इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, दुख जाहिर किया है उन्होंने। दमोह के डूमर गांव में हृदय विदारक घटना अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत मासूमों की आत्मा को शांति दें, शोकाकुल परिजनों को अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्देश भी दिया गया है। अच्छा, इधर विदिशा में बेतवा नदी में भाई बहन डूब गए हैं। हवन सामग्री को नदी में डालने के लिए गए थे, लेकिन इसी बीच हादसा हो गया। राहगीर ने जान जोखिम में डालकर बहन को बचा लिया। युवक अभी भी लापता है, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। बीते शाम की ये घटना बताई जा रही है। घटना का वीडियो सामने आ गया है। गंज बसौदा के बर्री घाट पुल के पास ये हादसा हुआ। विदिशा में नदी में डूबे 5 में से 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। बंगला घाट पर डूबे 2 किशोर के शव बरामद हो गए हैं। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने नदी से दोनों के शव को निकाल लिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एसएएफ जवान समेत अन्य 3 लोगों की तलाश की जा रही है। कल बेतवा नदी में 5 लोग डूब गए थे। बेतवा नदी में 5 लोग डूबे थे, इसमें से 2 को निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। 2 डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है और 5 लोग डूबे थे। ये बंगला घाट में डूबे 2 किशोर के शव बरामद कर लिए गए। और देखिए, जितेंद्र चौहान विदिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी खबर पर अपडेट देने के लिए कि कैसे बच्चियां जब भंडारे में गई थी तालाब कैसे पहुंच गई, वहां पे कैसे ये हादसा हुआ। और जितेंद्र गौतम आपको बताएंगे कि दमोह से क्या अपडेट है। तो जितेंद्र चौहान, पहले मैं आपसे ही पूछूंगा विदिशा की खबर के बारे में, बाकी बच्चियों के अपडेट के बारे में जितेंद्र गौतम देंगे। कैसे हुआ यह हादसा और अभी का क्या अपडेट है, चूंकि अभी जानकारी मिली कि 2 डेड बॉडी तो निकाल ली गई हैं। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि विदिशा में जो रविवार का दिन जो है हादसों से भरा दिन निकला है। रविवार के दिन जो है नदी में डूबने से विभिन्न 3 स्थानों पर जो है कुल 5 लोग नदी में डूबे थे, जिनमें से बंगला घाट पर 2 जो किशोर थे उनके शव एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने बरामद कर लिए हैं। जबकि अभी एक नई ताजा अपडेट मेरे सामने आ रही है, उसमें रंगई घाट के पास कल जो है 2 व्यक्ति डूबे थे, उनमें से एक व्यक्ति का शव भी निकाल लिया गया है। और एक और अपडेट है इसमें, बासोड़ा के बर्री घाट पर जो कल एक 22 वर्षीय युवक हुआ था, उसका शव भी जो है प्रशासन ने बरामद कर लिया है। प्रशासन की ओर से सभी मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई गई है। एक रोचक चीज यहाँ पर देखने को ये आती है कि रंगई घाट पर जो 5 व्यक्ति नहाने के लिए गए थे, वो सभी शराब के नशे में थे। उसमें से एक जो है आरक्षक था, पुलिसकर्मी था, वो भी शराब के नशे में था और ऐसे में इस लापरवाही के चलते उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ी।
वहीं ये बंगला घाट की बात करूं, मेरे पीछे नदी आप देख सकते हैं। इस बंगला घाट के पीछे ये यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं। नहाने के दौरान ही कल यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ जिसमें सभी जो 2 बच्चे थे उनके साथ 3 अन्य बच्चे और भी थे। ये सभी यहाँ पर खेल रहे थे। खेल क्या था इनका, एक सेव फल लेकर जंप लगा रहे थे नदी में। इस दौरान किसी गहराई वाले गड्ढे में ये गिरे और ये पूरा हादसा घट गया। एक घटना और मैं आपको बता देना चाहूंगा, बर्री घाट वाली घटना जो है, बर्री घाट के पुल पर हवन के बाद जो है धूप सामग्री जो बचती है उसको विसर्जित करने के लिए ये भाई बहन साइड स्टैंड लगाकर गाड़ी से उतरने वाले थे, तो उस दौरान यह हादसा घटा। गाड़ी समेत वो दोनों नदी में गिर गए। राहगीर ने वहां मौके पर तत्परता दिखाते हुए बहन को तो बचा लिया, लेकिन उस भाई को वो नहीं बचा पाए और ये दुखद घटना घट गई। जाहिर सी बात है दुखद घटना है, लेकिन लापरवाही आपने विस्तार से हर खबर पर हमारे दर्शकों को अपडेट किया। 3 खबरें आपने एक साथ बताई। जितेंद्र गौतम, दमोह की खबर के बारे में जानना चाहता हूं। जब वो बच्चियां भंडारे में गई थी तो तालाब के किनारे कैसे उनके पैर फिसल गए और सभी डूब गई? राहुल, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के नोटा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर नोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम डूमन में एक मंदिर में भंडारा कार्यक्रम चल रहा था। उसी में कन्या भोज के लिए यह जो है 4 बच्ची और जो है गांव की अन्य बच्चियां भी गई हुई थी। लेकिन वहीं तालाब के पास में जो वही मंदिर के पास में एक तालाब खुदा हुआ था, तो ये बच्ची जैसे ही तालाब के किनारे गई तो वहां की मिट्टी खिसल गई और ये बच्चियां जो है एक के बाद एक करके 4 बच्चियां जो है उसी तालाब में गिर गई। फिर उसके बाद में आनंद फानन में 3 बच्चियों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, तो जिला अस्पताल में जो है डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों की माने तो जो है बाद में एक जो बच्ची है वो करीब 1 से 1.5 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ है, क्योंकि परिजन पहले 3 बच्चों को लेकर जो है बच्चियों को जिला अस्पताल लेकर आ गए थे। उसके बाद में जब चौथी बच्ची ढूंढने पर नहीं मिली, कहीं भी उसका पता नहीं चला, तो फिर परिजन और स्थानीय लोगों ने एक बार फिर उसी तालाब में जाकर देखा तो तब तक जो चौथी बच्ची का भी शव उसमें तालाब में तैरता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी जो है दुख जताते हुए मृतक परिजनों को जो है 4-4 लाख के मुआवजा का ऐलान किया है। हालांकि घटना काफी जो है हृदय विदारक है और इस घटने से जो पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जी राहुल, जाहिर सी बात है दुखद है एक ही परिवार से 4 बच्चियों का चला जाना, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की लापरवाही है। जब हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम बता रहे थे कि वो मंदिर से लौट रही थी तो तालाब की खुदाई हुई थी, उसी वजह से बच्चियों का पैर फिसला, और ये तो बरसात का सीजन भी है। शुक्रिया जितेंद्र गौतम आपका और जितेंद्र चौहान आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। अब इधर बुरहानपुर से एक खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में आग लग गई है और खबर यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देर रात की घटना बताई जा रही है, शिकारपुरा थाने के अमकावती मार्ग की घटना है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। दिलीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। दिलीप, शॉर्ट सर्किट एक वजह बताई जा रही है। जी मैं बता दूं कि देर रात का मामला था, आग लगी थी, रात का समय था और जैसे ही आग के लगते एटीएम में देखी तो आसपास के लोगों ने उसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आग लगने से उसमें कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। और जो बात सामने आई है शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दिलीप, एक सवाल मेरे मन में चल रहा है, जब आग लगी तो जो एटीएम के अंदर पैसे रुपए रखे थे वो भी जल गए हैं? जी बिल्कुल, आग इतनी भीषण थी कि जो रुपये कितना था उसका आकलन अधिकारी जांच के बाद ही कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, 4 लाख था या 5 लाख था या 2 लाख था, यानी कितनी धनराशि था ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे। फिलहाल आग लग गई। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश में आज बहनों के लिए गुड न्यूज है। अब गुड न्यूज इसलिए है कि आप समझ गई होंगी, आज लाडली बहनों के खातों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव राशि ट्रांसफर करेंगे। सागर के बीना में आयोजित एक कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में जाएंगे तो ये राशि ट्रांसफर करेंगे। 1 करोड़ 29 लाख बहनें सीधे लाभान्वित होंगी। योजना के तहत 1574 करोड़
ट्रांसफर किए जाएंगे बहनों के अकाउंट में। तो आज बहनों के लिए ये गुड न्यूज है। शनिवार को हमारे रात 8:30 बजे के फेस टू फेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पैनलिस्ट ने मर्यादा की सीमा रेखा पार कर दी। हमने तब गेस्ट का सम्मान का ख्याल रखा। तब हमने डिबेट के मुद्दों पर फोकस करना जरूरी समझा, क्योंकि हमारी जवाबदेही हमारे दर्शकों यानी आपके प्रति है। लेकिन जब कोई हमारी निष्ठा को चैलेंज करे तो उसका माकूल जवाब देना हमारा फर्ज है। तो ये कांग्रेस के अभद्र प्रवक्ता को हमारा शालीन जवाब है। जहां मुद्दे की बात वहीं खोखले शोर। सुनोगे तो कान फट जाएंगे गोपाल तुम्हारे। अगर हिम्मत नहीं है तो मैं तैयार हूं। जहां सीधे सवाल वहीं ओछी जुबान। अगर एकल चर्चा करानी है ना तो भाजपा के प्रवक्ता, मैं कल से मीने वाक से ये आदेश जारी करवाऊंगा कि हम आईबीसी पे नहीं आएंगे। जहां मांगे जवाब वहीं मर्यादा पर वार। आपके शो में इस तरह की गंदगी होती है कि भाजपा का प्रवक्ता डिस्टर्ब करता है और आप मुंह से ले बैठे रहते हो। जहां हुए निरुत्तर वहीं बन गए गालीबाज। मैं सुनने तैयार हूँ। हम लोगों में साहस है सुनने का। अगर यही राजनीति है तो हम इसके विरुद्ध हैं। किस बात के लिए शो में ये नाटक हो रहा है? किस बात के लिए? कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जाता है। सवाल उठाना हक है हमारा। न डरे हैं न डरेंगे, न ऊंची आवाज से न खुली धमकियों से। कह रहा हूँ आतंकी के हिमायती है, तूने पकड़ी है। के लिए आपको शर्म आनी चाहिए राहुल जी। आपको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू राहुल सौमित्र जी। आप तोड़े मर्यादा और हम करें शर्म। आप करें सत्ता संग्राम, आप करें जाति की राजनीति, आप करें विभाजन की सियासत और हम करें शर्म। आप करें निर्लज्ज प्रदर्शन और हम करें शर्म। कह रहा हूँ आतंकी के हिमायती है, तूने पकड़ी है। के लिए आपको शर्म आनी चाहिए राहुल जी। आपको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू राहुल सौमित्र जी। आप करें मूल्यों की मटिया मेट, आप भूलें भाषा की सीमा, आप डालें सच पर पर्दा और हम करें शर्म। खुली बहस के लिए तैयार हैं, दीजिए जवाब। अगर बच गई हो थोड़ी शर्म।